थ्री फेज लोको में लोको पायलट को अलर्ट रखने के लिए विजिलेंस वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, जिसमें लोको पायलट को बेवजह यानी बिना काम का वीसीडी आइसोलेट नहीं करना चाहिए। यदि आप वीसीडी आइसोलेट करते हैं तो वीसीडी मेमोरी में हम लोग जो किए हैं वो रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन कभी कभी थ्री फेज लोको में सम फॉल्ट आता है या सम टाइम वीसीडी माल फंक्शनिंग हो जाता है, तो हम लोग वीसीडी को आइसोलेट करना ही पड़ता है। तो हम लोग आज वीसीडी आइसोलेशन और रीस्टोरेशन का प्रोसेस करेंगे। थ्री फेज लोको में हम लोग को मालूम होना चाहिए कि वीसीडी आइसोलेट करने के लिए SB1 पैनल में लगा 237.1 यानी विजिलेंस डिवाइस कटआउट स्विच जो है वो स्विच से हम लोग वीसीडी आइसोलेट करते हैं। इसका दो पोजीशन होता है, 1 और 0। 1 जो होता है वो सर्विस रहता है और 0 जो होता है वो आइसोलेट कंडीशन होता है। जैसे अभी 0 कर दिए तो आइसोलेट हो गया, यानी वीसीडी आइसोलेट करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप रनिंग में भी कर सकते हैं और स्टॉप करके भी कर सकते हैं। अब वीसीडी आइसोलेट करने के बाद हम लोग कैब में जाएंगे तो देखिए डिस्प्ले में एक लोको नंबर 43596 के साथ सब सिस्टम 11 का फॉल्ट आया है, जो F1105P2 यानी HB1 का फॉल्ट है और P2 फॉल्ट इसमें लिखा है विजिलेंस कटआउट रोटरी स्विच विजिलेंस ऑफ चेक ऑन ऑफ पोजीशन, यानी 237.1 का पोजीशन चेक करने बोल रहा है। LSFI ग्लो नहीं हो रहा क्योंकि P2 फॉल्ट है। अभी BPFA ग्लो हो रहा था, उसको हम लोग प्रेस करके फॉल्ट एक्नॉलेज कर लिए क्योंकि हमको मालूम है 237.1 को मूव किए हैं यानी आइसोलेट किए हैं। अभी हम लोग इतना करके TEB रिज्यूम करते हैं तो TEB रिज्यूम हो गया। अब हम लोग नॉर्मली काम कर सकते हैं। अगर वीसीडी को लोको पायलट आइसोलेट किए हैं तो लॉग बुक यानी रिपेयर बुक में एंट्री रीजन के साथ करना चाहिए और TLC को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। अभी वीसीडी को सर्विस में लाना है तो सेम SB1 पैनल में लगा 237.1 स्विच को 0 to 1 करेंगे। 0 जानते हैं आइसोलेट है, 1 नॉर्मल है, लेकिन इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। लोको का स्पीड 100% 0 होना चाहिए, लोको ब्रेक अप्लाई होना चाहिए और BP प्रेशर आप देख रहे हैं अभी 5 kg है। 5 kg इसलिए दिखा रहा हूँ कि VCD को नॉर्मल किए तो क्या होता है वो मालूम हो जाएगा। अब हम लोग 237.1 को 0 to 1 किए यानी VCD को सर्विस में लिए हैं। सर्विस में लेने से क्या हुआ देखिए, BP प्रेशर 0 तक ड्रॉप हो जाएगा, वो खुद ड्रॉप होगा और फिर से वो चार्ज हो जाएगा। यानी अभी हम लोग डिस्प्ले में देखेंगे तो एक मैसेज है सब सिस्टम लोको नंबर के साथ सब सिस्टम 10 यानी ब्रेक सिस्टम F1003P1, उसमें लिखा है विजिलेंस इमरजेंसी अप्लाई हुआ, ऐसा करके लिखा है। वो हम लोग पुश बटन को प्रेस करने बोल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं LSFI फ्लिकरिंग हो रहा है यानी P1 फॉल्ट आया है। P1 फॉल्ट में ही फ्लिकरिंग होता है और BPFA प्रेस किए तो फॉल्ट एक्नॉलेज हो गया। अब देखेंगे तो BP खुद से चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन BP चार्ज नहीं हो रहा है। नहीं होने का कारण है ये CCB 2.0 फिटेड लोको है। E70 लोको रहता और A9 हैंडल रन में रहता तो BP खुद से चार्ज हो जाता। ये CCB 2.0 लोको है यानी इसमें एक पेनाल्टी आया है ट्रेलिंग इमरजेंसी पुट ऑटो इन इमरजेंसी, यानी A9 हैंडल को हम लोग इमरजेंसी किए तो मैसेज चेंज होगा। ओके टू रन बोला है, अभी हम लोग रन में लाएंगे तो BP चार्ज हो जाएगा। अभी देख रहे हैं BP हम लोग का क्रिएट हो रहा है। 5 kg क्रिएट होने तक वेट करना चाहिए। अभी 5 kg BP भी क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ एयर फ्लो इंडिकेटर भी 0 होना चाहिए। अब देख सकते हैं एयर फ्लो भी 0 हो गया और BP प्रेशर भी क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ अब हम लोग TEB को यानी ट्रैक्शन को रिज्यूम करेंगे तो किलो न्यूटन डेवलप होना चाहिए। अभी देख सकते हैं किलो न्यूटन डेवलप हो रहा है। इसका मतलब अब हम लोग आसानी से VCD को रिस्टोर करके काम कर सकते हैं। धन्यवाद।